ओवरव्यू जो है उनके साथ आप देखेंगे। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है और बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आप जानते हो अकाउंट्स क्या होता है? नहीं जानते तो थोड़ा बहुत जानते हैं, बताए। आई थिंक आप लोग जानते हो गए। देखिए बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब में कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बैलेंस अभी रिमेनिंग है, सारा कौन मेंटेन करता है? आपका बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी मेंटेन करता है। लेकिन मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर हैं, आपका टैली है, ठीक है, मार्ग है, फायरफॉक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। बट जो ईजी है वो आपका बीजी है, तो इसलिए ज़्यादा इसलिए फेमस हो रहा है और लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कंपेरिजन ऑफ टैली के। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बीजी पूछे तो आप क्या बोलोगे? बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है, चाहे वो आपका टैक्स का पार्ट हो, फाइनेंस का पार्ट हो या किसी भी चीज़ का पार्ट हो, बीजी ईजिली मेंटेन कर लेता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर बीजी कौन से सन में आया था और बीजी का क्या क्या क्राइटेरिया। बीजी कब आया था? 1994 में आया था। कब आया था आपका बीजी? 1994 में आया था। 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, फिर 12 गया था, फिर 14 आया था, 14 के बाद 16 और 17। कितने आ गए? 3, 12, 14, 16 और 17। तो कितने वर्जन हो गए आपके बीजी के? 5 वर्जन अभी तक इसके आ चुके हैं। इसमें कोई सी दिक्कत है आपको? आ गया। अनइंस्टॉल करना आता है? इंस्टॉल करना। अब इंस्टॉल करना देखना। अगर आपको डाउनलोड करना हो बीजी का सॉफ्टवेयर, क्या करना है आपको? अगर डाउनलोड करना है तो आपको एक वेबसाइट पता होनी चाहिए। वेबसाइट का नाम है www.bg। क्या वेबसाइट है? bgwin.com। क्या वेबसाइट है आपकी? www.bgwin.com। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से मिलेगा आपको डाउनलोड। ठीक है, तो आपको जो भी डाउनलोड करना है बस क्या कि आप क्या क्लिक कर दीजिए, क्लिक, और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करना आता है? इंस्टॉल करना नहीं आता? देखिए डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होकर कहाँ जाता है आपका? माई कंप्यूटर में डाउनलोड के अंदर आता है, यहाँ आता है। उसके बाद आपको जैसे ये आगे हिमाची का सॉफ्टवेयर है, ये देखोगे आपका बीजी का। अगर इस तरीके का आइकन आता है तो इसका मतलब वो आपका सेटअप है। क्या है वो आपका? सेटअप। बस इसके राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। क्या कर देना है? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको करने से क्या होगा? आपका यहाँ पर बीजी का आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इतने में देखो बीजी का सन कौन सा सन में आया था? बीजी 1994 में आया था। 3 वर्जन से फिर 12 वर्जन, फिर 14 वर्जन, फिर 16 और फिर 17। बीजी को अनइंस्टॉल करने के लिए आप कहाँ जाते हो? कंट्रोल पैनल में जाते हैं ना। हम कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल में कहाँ जाते हैं हम लोग? अनइंस्टॉल पे आते हैं। और हमें जो भी बीजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है बस हम उस पर क्लिक करते हैं और क्या कर देते हैं? अनइंस्टॉल। तो हमारा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाता है। तो ऐसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, अनइंस्टॉल कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे। ये बेसिक काम होता है। कस्टमर आपसे ज़रूर पूछेगा जब आप बीजी का किसी के यहाँ जॉब करने जाएंगे या किसी को आप गाइड करेंगे तब। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, कैसे बीजी का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करेंगे, तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इतना आगे समझ में। अब बात आती है अगर मैं बीजी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करूँ, क्या करूँ? अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैंने देखो ओपन करा, तो बीजी सॉफ्टवेयर जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय मार्केटिंग। ठीक है, क्या क्या एड्रेस है, कौन से कराएं। ठीक है, जब बीजी आपकी पहली टाइम स्क्रीन पे आएगा तो कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। क्या लिखा होगा? कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। जिस पर लिखा वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब क्या है कि आपने जो बीजी को स्टार्ट किया है कौन से मोड पे स्टार्ट होगा? डेमो मोड। कौन से मोड पे स्टार्ट होगा? डेमो। डेमो मोड का मतलब होता है कि आप 30 दिन की एंट्री इसके अंदर कर सकते हो, इसके आपका बीजी खराब हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि आप ट्रायल पे यूज़ कर लो। किस पे यूज़ कर रहे हो आप? नहीं कर सकते विदाउट एक्टिवेट। अगर आपको एक्टिवेट करना है उसके बारे में बताता हूँ। बस आप समझ जाना कि इस तरीके का मैसेज आता है तो कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं हम? 30 दिन की एंट्री कर सकते हैं। अगर डेमो आ गया तो 30 दिन की। कॉमन सी बात है, आप बताइए ना, अगर मैं गूगल से ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँगा तो बीजी किस लिए बैठा है? कमाने के पर्पज़ से तो बैठा है। वो तो आपको दे रहा है कि पहले आप 1 मंथ इसको ट्राई कीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं देन बीजी को आगे कैरी करिए। तो उन्होंने आपको 30 दिन का ट्रायल दे दिया। अब बात आती है कि सर मैं 30 दिन तो उसके अंदर काम कर रहा हूँ, क्या 30 दिन में बीजी ख़राब हो जाएगा? नहीं, ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन आप आगे की एंट्री नहीं कर सकते।
बीजी आपको आगे डेट काम करने नहीं देगा। आपने अगर 1 अप्रैल को कंपनी बनाई तो आप 30 अप्रैल तक काम कर सकते हो, उसके बाद आप काम ही नहीं कर सकते। मतलब हाँ, और अगर हमने 30 दिन का भी डेटा स्पेस बनाया है और अगर 30 दिन बाद हमें सेटिस्फाइड नहीं है या दूसरा हमें करना है हाँ। तो ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। डिलीट नहीं होगी, वो आप एक्टिवेट, अगर जैसे आपको कहा कि मुझे आगे कैरी करना है इसे, तो बस आप डोंगल लगाइए, डाटा चलने लगेगा। मतलब आपको ट्रायल दे देंगे, जैसे आप कहीं जाओगे ना, कहते हैं कि फ़ोन यूज़ करके देख लो। जैसे आप बोलो ये नया वाला जो होता है एक्टिव करना पड़ता है उसको। अभी जैसे डेमो डाउनलोड हुआ है, अब आप 30 दिन बाद कहते हो कि नहीं सर मुझे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चाहिए, तो क्या जैसे आप एक्टिवेट लगाएंगे ना तो आपका डाटा एक्टिवेट हो जाएगा। वही हो ठीक, जाएगा, वही हो ये हट जाएगा, फिर ये एरर नहीं देगा। नहीं देगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कुछ चीज़ें, जितना मैंने आपको कराया इसकी थ्योरी भी रखी है। ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या बताया था, बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मैनेज करता है। इसमें हम सामान का आदान प्रदान, मतलब माल का जो भी नॉर्मल एंट्री वो कहाँ कर सकते हैं, बीजी के अंदर। अगर इस तरह की स्क्रीन आती है तो क्या मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इसको एक्टिवेट या ओरिजिनल करने के 2 तरीके होते हैं, पहला सॉफ्टवेयर के जरिए, दूसरा डोंगल के जरिए। अब डोंगल क्या होता है, वो सॉफ्ट लॉक क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, हार्ड लॉक। क्या लिखा है, हार्ड लॉक इज़ अ फिजिकल डिवाइस विच इज़ अटैच टू द USB पोर्ट ऑफ योर कंप्यूटर। मतलब कह रहा है कि आपको बीजी को ओरिजिनल करने के 2 तरीके क्या हैं, आपके 2 तरीके। पहला, आपको बीजी को डोंगल के जरिए, इस तरीके का डोंगल होगा, इतना बड़ा डोंगल होगा, उससे बीजी का एक 8 अंक का नंबर लिखा होगा। जैसे आप इसको सिस्टम पे लगाएंगे तो बीजी आपका ओरिजिनल हो जाएगा, और जैसे ही ओरिजिनल होगा वो जो नंबर होगा ना वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, तो आपका बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाएगा। तो पहला आपका डोंगल के जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, सॉफ्ट लॉक। क्या लिखा है, सॉफ्ट लॉक। अब बहुत से लोग कहते हैं मुझसे या हमसे कहते हैं कि सर मुझे डोंगल नहीं चाहिए। हमने पूछा क्यों नहीं चाहिए सर डोंगल, तो उन्होंने बोला कि मुझे हर जगह इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं लैपटॉप का यूज़ करूँगा तो अगर डोंगल खो गया तो बीजी खराब हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा डोंगल परचेज करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं सर आप ऐसा कीजिए, मुझे एक फ़ाइल दे दीजिए। क्या दे दीजिए, मुझे एक फ़ाइल दे दीजिए, मैं फ़ाइल में ही काम करूँगा। क्या करूँगा, मैं फ़ाइल में ही काम करूँगा। लैपटॉप के अंदर, हाँ, तो हम क्या होता है, हम उनको डोंगल ना देके हम उनको एक फ़ाइल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट लॉक। हम उसको सॉफ्ट लॉक बोलते हैं, और वो हम बीजी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, बीजी के अंदर पेस्ट। हम बीजी वाले को फ़ोन करते हैं कि सर मुझे अब डोंगल नहीं चाहिए, आप मुझे एक सॉफ्ट लॉक फ़ाइल दे दो। वो मुझे एक सॉफ्ट लॉक फ़ाइल देते हैं, और मैं उसको याद रखना हमेशा सी ड्राइव में बीजी विन के अंदर जाकर, कहाँ पर, बीजी विन के अंदर सिस्टम के अंदर पेस्ट करते हैं। जब भी बीजी चालू होगा तो यहाँ से रीड होगा एंड देन फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है, बीजी विन। याद रखना कि जब भी आपका बीजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो उसकी फिक्स लोकेशन है कहाँ पर, सी ड्राइव। 99% ही होती है, बट कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं, बट आपको यहाँ पर आके पेस्ट करना। तो आपसे कोई पूछे कि बीजी को कैसे ओरिजिनल कर सकते हैं, पहला डोंगल के जरिए, दूसरा सॉफ्ट लॉक के जरिए। क्या कर सकते हैं, डोंगल के जरिए, दूसरा सॉफ्ट लॉक। डोंगल क्या होता है, डोंगल एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसको हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। तो मैनुअल डालना पड़ेगा ना, ब्रैक से उठाता ही नहीं है। हाँ, एक बार सचिन से कंसल्ट कर लेंगे, सचिन बता देंगे, वो बैठे हैं 7 नंबर चेयर पे एंड से, ठीक है। तो कोई बता देंगे, एक तो डोंगल के जरिए, दूसरा सॉफ्ट लॉक के। किसका, डोंगल के जरिए या सॉफ्ट लॉक के। अब बात आती है सर क्या, अब इतना समझ गए। अब पहला टॉपिक क्या था हमारा, क्रिएट कंपनी। क्या आता है, क्रिएट कंपनी। कि सर मैं डायरेक्ट क्रिएट कर लूँ, क्रिएट का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिएट कंपनी। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, क्रिएट कंपनी। तो अब ये सोचिए मैं डायरेक्ट कंपनी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कंपनी बनाऊंगा तो क्या मुझे कंपनी पता है मेरी कौन सी लोकेशन में कंपनी बनी है, आपको पता नहीं चलेगा आपकी कंपनी कहाँ बनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बीजी में कोई कंपनी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले कहाँ पर आते हैं हम लोग, सेट डाटा डायरेक्टरी पर आते हैं। हम यहाँ से एक लोकेशन ले लेते हैं। तो अभी कहाँ से कंपनी चल रही है आपकी,
डी ड्राइव बैकअप से। मतलब मेरा जो काम सेव हो रहा है वो कहाँ पर सेव हो रहा है, डी ड्राइव बैकअप में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से एक फ़ोल्डर बने एंड देन कंपनी वहाँ पर स्टोर हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले माई कंप्यूटर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप, माई कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर में जाने की शॉर्टकट की क्या है, अपने कीबोर्ड पे आप विंडो प्लस ई दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए, विंडो प्लस ई। जैसे आप विंडो प्लस ई दबाएंगे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट माई कंप्यूटर पर जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे आप, माई कंप्यूटर पर आएंगे और फिर आप यहाँ पर जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के लिए आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके बना सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके और न्यू फोल्डर भी आप बना सकते हैं। और फोल्डर का जो भी नाम देना है वो नाम डाल दीजिए। ये नाम कंपनी में कहाँ चाहिए, कमल कुमार के अंदर चाहिए। तो हम इसको काटेंगे और कहाँ पर आएंगे, सेट डाटा डायरेक्टरी पे आएंगे और यहाँ से उस फोल्डर की लोकेशन दे देंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा। बस ये करना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि कंपनी हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते। कंपनी बनाने से पहले एक बार बस सोचना है कि कंपनी कहाँ बनानी है। बस ये आप हमेशा फिक्स कर लीजिए कि जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो उससे पहले एक बार लोकेशन चेक करेंगे, देन कंपनी क्रिएट करेंगे। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन वन टाइम यूज़ होती है तो बहुत नेसेसरी हो जाती है। अगर कल को आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप उसको रिप्लाई नहीं दे पाए इंटरव्यू में, तो आपको जानेगा आपको बिजी के बारे में कुछ भी नहीं आता। अब लोगों क्या होता है, लोगों के पास आप काम करने जाओगे तो कोई सी ड्राइव में डाटा रखता है तो कोई डी ड्राइव में डाटा रखता है। फिर आप कैसे ढूंढोगे इसका डाटा है, जब तक आप इस लोकेशन, देखो अब मैंने लोकेशन कही तो मेरी कंपनी को नहीं शो हो रही। अब वो कह सकता है कि आपने मेरा डाटा खो दिया, लेकिन मुझे पता था मेरी कंपनी कहाँ से चल रही है, डी ड्राइव बैकअप से। तो मैं वही लोकेशन दूंगा तो मेरी कंपनी क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। देखो ये ना, ये था ना, ये देखिए अब मैं करूँगा तो मेरी कंपनी शो हो जाएगी। मतलब इस फोल्डर में भी कंपनी नहीं थी, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये चीज़ बहुत नेसेसरी है, आप लोगों को दोनों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो मेरी कंपनी वापस आ गई, कंपनी की लोकेशन होगी सारी कंपनी दिखेंगे है। समझ में नहीं आया, ये बताओ जो अभी हमने कंपनी बनाई थी अपने नाम से, अभी कोई कंपनी नहीं बनाई, नहीं आपने अभी बनाई थी ना, फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाया था, ठीक है। और जो वो पहले आपने उसका डिलीट कर दिया था जो लिखा था सी ड्राइव जो भी था, हाँ ठीक है। अगर वो डिलीट कर देते हैं तो जो चीज़ सी ड्राइव है वो डिलीट हो जाएगी, डिलीट नहीं होती। देखो अगर ये हटा दे, ये लोकेशन है ना, जैसे अभी कंपनी कहाँ चल रही है, डी ड्राइव, डेटा तो सेव रहेगा ना, डेटा सेव होता है, हम लोकेशन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, डाटा देखो कमल कर दूंगा तो कमल की कंपनी नहीं दिखेगी, कमल वाला डेटा नहीं आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डी पे कर दूंगा तो डी का डाटा आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको डाटा चलाना क्या है। देखो है छोटी चीज़, सही लोकेशन होगा तो डाटा, सेव करने के लिए कर रहे हैं हम हाँ ये सब। बस ये इतना याद रखना। ठीक है, इतना समझ आ गया। कंपनी स्टार्टिंग बिफोर, एक बार इसको चेक करना है एंड देन डायरेक्टरी। ठीक है, और इसको आप क्या कर दीजिए ओपन। अब कंपनी बनी, अब जाएंगे कहाँ पर, क्रिएट कंपनी। कहाँ पर आएंगे हम लोग, क्रिएट कंपनी। जब आप क्रिएट कंपनी करेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, क्या है, अब यहाँ पर देखिए जब भी आप बीजी को ओपन करेंगे तो आपके बीजी के 3 मॉडल आएंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। बीजी के कितने मॉडल हैं आपके, 3 मॉडल हैं। एक आपका बेसिक मॉडल है, एक आपका एंटरप्राइज मॉडल है, एक आपका स्टैंडर्ड, 3 मॉडल है। अब सर कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, मॉडल EM। क्या लिखा है, मॉडल EM। इसका मतलब आप इंटरप्राइज फ्यूचर में काम करें। अगर आप बीजी मॉडल पे आके देखेंगे तो आपकी डॉट कहाँ पर सिलेक्ट है। अगर मेरे पास बेसिक सॉफ्टवेयर होता तो क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, BM। ठीक है, और अगर मेरे पास स्टैंडर्ड होता, देखो यहाँ पर बेसिक पे क्लिक करो, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यूज़र टाइप। क्या लिखा है, यूज़र टाइप। सिंगल यूज़र है, ड्यूल यूज़र है या मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र का मतलब होता है जिसके अंदर एक लोग काम करते हैं। मैंने बीजी का सॉफ्टवेयर परचेस करा और मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो किसके अंदर जाऊँगा मैं, सिंगल यूज़र में। अगर आप इसको देखोगे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई, BS, मतलब बेसिक का सिंगल यूज़र। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या फुल फॉर्म बन जाएगी, बेसिक का ड्यूल यूज़र। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या फुल फॉर्म बन जाएगी, बेसिक का मल्टी यूज़र। तो बेसिक का सिंगल यूज़र एक के लिए काम होता है, बीजी का ड्यूल यूज़र 2 लोगों के लिए होता है, बीजी का मल्टी यूज़र जिसको हम M बोलते हैं किस लिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं उसको, मल्टी यूज़र। आपको पहचान क्या होगी, आपको पहचान ऊपर देख के हो जाएगी कि आप BM यूज़ कर रहे हो, SC यूज़ कर रहे हो या I यूज़ कर रहे हो। बस आपको स्टार्टिंग से पहले ये देखना है कि आपका मॉडल कौन सा है। आप देखेंगे नहीं तो भी आपको पता चल जाएगा
ठीक है। एसएस स्टैंडर्ड का सिंगल यूज़र, इसके बाद स्टैंडर्ड का ड्यूल यूज़र, और फिर स्टैंडर्ड का मल्टी यूज़र, उसके बाद स्टैंडर्ड का सिंगल यूज़र, ठीक है। तो कितने यूज़र आपके मॉडल हो गए टोटल? आपके कितने मॉडल हो गए? 11 मॉडल हो गए। कितने हो गए? 3 ही हुए ना, बेसिक का ड्यूल यूज़र और बेसिक का मल्टी। 3 इसमें हो गए, स्टैंडर्ड में कितने हो गए? 3 हो गए, और 3 आपका इंटरप्राइज। 3 9 होने चाहिए, लेकिन यहाँ दिखे कितने? 11 है। एक इसमें और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर। क्या बोलते हैं हम लोग? BS का मतलब समझ गए, BD का मतलब समझ में आ गया, BM का मतलब, SS का मतलब, SD का मतलब, SM का मतलब, अब बचा आपका SC। क्या बचा आपका? SC। SC का मतलब होता है स्टैंडर्ड का क्लाइंट वर्जन। कौन सा? स्टैंडर्ड का क्लाइंट वर्जन और इंटरप्राइज का क्लाइंट वर्जन। अब आपने पता था कि मल्टी यूज़र हम कब यूज़ करते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन क्लाइंट क्या होता है? जैसे सिस्टम मेरा यहाँ पर और मुझे अमेरिका से काम करना है, अमेरिका में इसको चलाना है, तो हम क्या लेते हैं? हम क्लाइंट वर्जन लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लाइंट, जो इतनी दूर से उसको काम कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट। तो टोटल कितने हो गए आपके? 11 हो गए। कितने हो गए टोटल आपके? 11। 9 तो आपके बेसिक हैं जो आप लोग जान गए हैं, और 2 आपके क्लाइंट हैं। बेसिक के अंदर क्लाइंट वर्जन आपका नहीं है। क्लियर है? लोकल के लिए 9 है। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आप कंपनी कहाँ से बनाते हो? तो हम लोग कहाँ जाते हैं? क्रिएट कंपनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक नई कंपनी बनाते हैं। जैसे कंपनी का नाम क्या है? राहुल एंटरप्राइज। तो कंपनी का जो भी नेम होगा हम वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो नाम मैं लिख रहा हूँ वही नाम आप डालना है। जिसके हम वर्किंग करने जाएंगे उसका जो नाम होगा वो नाम डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, बीजी सॉफ्टवेयर का नाम है, ऐसे किसी का भी कंपनी का कोई भी नाम हो सकता है, वो नाम डाल दें। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद क्या आता है? प्रिंट नेम आता है। क्या आता है आपका? प्रिंट नेम। प्रिंट नेम का मतलब होता है कि किस नाम को बिल पे आपको छपाना है या बिल पे प्रिंट होके आए। एक्चुअली होता है, क्लाइंट कहते हैं कि जैसे मेरा नाम तो राहुल है लेकिन प्रिंट में किसका नाम आ जाए? एंटरप्राइज। वो चाहते हैं कि शो इस नाम से करे लेकिन प्रिंट आउट किसके नाम से निकले? एंटरप्राइज। तो आप प्रिंट नेम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, जैसे घर में होता है ना, एक रियल नेम होता है, एक निक नेम लोग घर पर रख देते हैं अपना। तो जब किसी के सामने होते हैं तो आपका रियल नेम बोलते हैं, और जब घर पे होते हैं तो आपका निक नेम बोलते हैं। ठीक है, तो राहुल समझ लो आपका रियल नेम है, और इसका प्रिंट नेम क्या हो गया या कॉलिंग नेम हो गया? राहुल एंटरप्राइज। ये प्रिंट के पर्पज़ के लिए हमने करा है। ये प्रिंट के पर्पज़ के लिए, और ये खाली डिस्प्ले की। ये नाम आपका जो आपने यहाँ नाम लिखा है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। ये वाला नाम कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, खाली कहाँ पर डिस्प्ले होगा? आपके प्रिंट आउट पर डिस्प्ले। क्लियर है? शॉर्ट नेम क्या है? RE। क्या शॉर्ट नेम बन गया? RE या RT, राहुल, जो आपको इस लगे। लेकिन शॉर्ट नेम हम लोग डालते नहीं। कंट्री अपनी क्या है? इंडिया है, और स्टेट अपना दिल्ली। ये 2 चीज़ें आपको बताने की जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आता है F.by बिगनिंग। अगर आप इस पर कल्सर करेंगे तो क्या लिख के आया? इंटर द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। क्या लिख के आया? इंटर द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। तो फाइनेंशियल ईयर जानते हैं क्या होता है? आप लोग पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। देखिए लिखा है फाइनेंशियल ईयर जो वो होता है जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को अगले ईयर समाप्त होता है या क्लोज होता है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे अगर मेरी कंपनी 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट होती है तो वो अगले साल 31 मार्च 2018 को बंद होगी। जैसे आप लोग स्कूल जाते थे, कब क्लासेस स्टार्ट होती थी? 1 अप्रैल से स्टार्ट होती थी, और कब बंद होती थी? 31 मार्च 2017 में स्टार्ट होती थी। ठीक है, फटाफट चल लवा, लेट हो गया, कल भी नहीं आया था। सेल प्राइस नहीं है, वो तो मैनुअली डालना पड़ेगा। सचिन इधर उनकी हेल्प करो। हाँ, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी में। क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपनी में। सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब, क्रिएट कंपनी का मतलब होता है कि नई कंपनी बनाने को हम क्या बोलते हैं? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब यूज़ कब करते हैं हम? एक नई कंपनी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्रिएट कंपनी। थोड़ा आप इधर हो जाओ, आप इधर ये भी करा दें, थोड़ा चेयर है, घुमा भी सकते हैं। ठीक है, हो गया कंफर्टेबल? क्लियर है? क्रिएट कंपनी का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को?
नई कंपनी बनाने के लिए। अगर ऑलरेडी बनी होगी तो आपको बनानी नहीं, ओपन करके वर्किंग करके स्टार्ट कर देना है, कुछ सोचना नहीं है। क्लियर है? जब नहीं बना हो तो आप कहाँ आएंगे? क्रिएट कंपनी, और जो भी कंपनी का नेम हो वो कंपनी का नाम आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, कोई नाम भी हो, एक चीज़ और पूछनी हो बात। बोलो। जैसे अगर कंपनी बनी हुई होगी तो किस तरह से खुलेगी? वो भी दिखा दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एक और ऊपर लिखा है एक नेम, और क्या लिखा है? प्रिंट नेम। क्या लिखा है? नेम लिखा है। दूसरा क्या लिखा है आपका? क्या लिखा है? नेम। ये जो नेम है ना वो देखिए भाई, वो यहाँ पर शो होता है। कहाँ शो होता है? यहाँ पर। कहाँ शो होता है? यहाँ पर। और जो ये आपका ये नेम है ना, ये आपका प्रिंट में आता है। कहाँ आता है आपका? प्रिंट में। जैसे किसी का आप चाहते हो, जैसे अब यहाँ क्या लिखा है? AK सॉफ्टवेयर एजुकेशन सेंटर। क्या होता है? अब जब भी कोई प्रिंट आउट निकलेगा तो इस नाम से निकलेगा। कोई कोई अलग भी रख सकता है, कोई कोई सेम भी रख सकता है, वो आपके ऊपर है। आपको बस मतलब पता होना चाहिए। अगर मुझे प्रिंट की पर्पज़ से चाहिए तो मैं यहाँ पर नाम डाल दूँगा, अगर प्रिंट की पर्पज़ से नहीं चाहिए तो मैं दोनों एक जैसा डाल दूँगा। बट आपको दिमाग से सोच के चलना है। थोड़ा चीज़ आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद शॉर्ट नेम, एक शॉर्ट नेम बना लीजिए आप, जैसे RT, RE, जो आपको अच्छा लगे। या आप बोल सकते हो, वैसे आप व्हाट्सअप पे आप लोग लिखते हैं ना राहुल, और फिर आपने इंटर डाल दिया, शॉर्ट नेम बन गया आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी नाम लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे नाम लिखें। कंट्री अपनी इंडिया है, स्टेट अपना दिल्ली। अब क्या आता है? फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। क्या आता है हमारा? फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग। तो फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़िए, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अब जैसे आप लोग कॉलेज जाते थे या फिर आप कहीं भी जाते थे स्कूल में, तो आपका ईयर इससे स्टार्ट होता था। मतलब आपकी क्लासेस फर्स्ट डे इसको बोलते थे, वो 31 मार्च यहाँ पे हमें डेट डालनी होगी। वो आ जाती है। सबसे पहले फाइनेंशियल समझो, मैं दिखाता हूँ। अप्रैल क्या होता है? जो आप जिस दिन से आप स्कूल जाते हो, मैं भी गया हूँ या आप लोग भी स्कूल गए हो, तो आपका ईयर यही होता था, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं या बुक स्टार्टिंग ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं और बुक स्टार्टिंग ईयर भी बोलते हैं। जैसे हम लोग आज गए स्कूल तो हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट हो, चाहे हम 2 अप्रैल से क्लास लेना स्टार्ट करें, लेकिन हमारे क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाती है? 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होती हैं आपकी? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। कब से स्टार्ट होती हैं आपकी? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात आती, किसी ने बोला कि सर अगर बिजनेस में, बैठो पीछे, कि अगर मैंने बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट करा, कब बिजनेस स्टार्ट करा? जुलाई को, तो सर मेरा बिजनेस फिर कब एंड होगा? तो हम बोलेंगे आपका बिजनेस इसी डेट को बंद होगा। कहाँ बंद होगा आपका? उसी डेट को बंद होगा। मतलब स्टार्ट कभी भी करो, बंद कब होगा वो आपका? 31 मार्च को। अब देखो 17 है तो कितना आएगा आपका? क्लियर है? अगर मेरा 1/1/2017 में बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कब बंद होगा वो? 31/3/2000। देखो, सोचो, समझो। अमित नहीं, सोचो। देखो आगे क्या लिखा है? 1 जनवरी है। 2017। सोचो ना, क्योंकि फाइनेंशियल इसका जो स्टार्ट हुआ कब? 1/16 को स्टार्ट हुआ होगा ना। कब स्टार्ट हुआ होगा? अब 9 मंथ इधर हो गए, किधर हो गए? 9 मंथ आपके अप्रैल से दिसंबर में हो गए, तो ईयर तो आपका 16 ही चलता रहा होगा। 31 मार्च को, अगर 31 दिसंबर को कंपनी बनी होगी तो भी कब बंद होती वो? 31 मार्च 2017 को। तो आपको पता है कि ईयर ये है 16, तो मैं 17 कर दूंगा, लेकिन ईयर का 3 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस पर फोकस करना है आपको कि अगर जनवरी लिखा है तो मुझे उसको उसी ईयर में बंद करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल समझ में आ गया क्या होता है? जो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो आप लोग इसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है इसको आप वैसा ही रहने देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या आता है? एंट्री कब से करनी। तो मैंने कहा जिस दिन कंपनी बननी है मुझे उस दिन से एंट्री करनी है। क्लियर है? उसके बाद कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल देंगे। तो एड्रेस तो आप लोग डाल ही देंगे ना, जो वो आपको बताएंगे। ये तो कोई भी चीज़ बताने वाली नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अब स्क्रीन शेयर के ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? एड्रेस में हम कंपनी का एड्रेस डालते हैं, जिसमें 4 लाइनें होती हैं और एक लाइन में कितने वर्ड डाल सकते हैं? 40।
तो कितनी लाइनें होती हैं? 1 2 3 4। आप देखो यहाँ से एंटर मारोगे तो 1 2 3 4। क्लियर है? कितनी लाइनें आपकी? 4। उसके इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखेंगे तो क्या पर लिखा है? सबसे ऊपर लिखा है सिन नंबर। क्या लिखा है? सिन, जिसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन, जिसका मतलब है ईच इंडिया कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड, मतलब जो गवर्नमेंट के पास लिस्ट में है और जो लिस्ट में नहीं है उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। कितने डिजिट का होता है आपका? 21 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है आपका? 21 डिजिट का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिन। क्या बोलते हैं हम लोग? सिन नंबर। क्लियर है? आ गया। अब जो सिन नंबर होता है सर उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो उसने बोला जो पहला वर्ड होगा ना आपका वो किससे स्टार्ट होगा? यू से, जिसको हम लिस्टिंग स्टेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लिस्टिंग स्टेटस। जिसका पहला वर्ड होगा किससे स्टार्ट होगा? आपका यू से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डिजिट होंगे वो आपके क्या होंगे? इंडस्ट्री कोड होंगे। जैसे दिल्ली का इंडस्ट्री कोड कितने से स्टार्ट होता है? 05, मतलब 11 से स्टार्ट होता है। IN में 31 32 36 जो लोग लगाते हैं लगा लेते। तो उसके बाद आपका इंडस्ट्री कोड आएगा। फिर 2 डिजिट के आएंगे आपका स्टेट कोड। दिल्ली का स्टेट कोड क्या है? ठीक है, महाराष्ट्र का MH, कोलकाता का KL, चेन्नई का CL। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला ना आपको 5 लिखना है। आप जिस एरिया में होंगे वो 5 हो जाए। क्लियर है? हाँ, जैसे अभी हम यहाँ पर 31 है तो हम यहाँ पर 3 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला जो नेक्स्ट 4 डिजिट होंगे वो क्या होंगे? आपका ईयर। जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा होगा वो आपका ईयर आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट फ्लोर आएगा, उसको गोडाउन में डाल दें। डालना पड़ेगा। सूरज इसके पास आई हो, सुमित के पास आई। ठीक है, हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि वो नंबर गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आपको आखिर नंबर दे देगी। क्लियर है? तो आपको बस इतना पता होना चाहिए क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या होता है। अभी इस चीज़ आपको जल्दी क्लियर नहीं होगी तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग इसको कम से कम एटलीस्ट एक बार वॉच कर लें कि आपको पता चल जाए। होता क्या है, अब इतना तो कुछ चीज़ें माइंड स्लिप हो जाती है, लेकिन अगर आप वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको ईजी कवर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो सिन नंबर की फुल फॉर्म क्या होता है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने अंक का होता है? 21 डिजिट का होता है। पहला वर्ड यू से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट 5 वर्ड इंडस्ट्री कोड होते हैं। फिर 2 वर्ड कौन से होते हैं? आपके स्टेट कोड होते हैं। और नेक्स्ट 4 कोड क्या होते हैं? ईयर कोड। उसका जो गवर्नमेंट आपको फॉर्मेट देगी वो फॉर्मेट दे सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नेसेसरी काम आया है IT पैन कार्ड नंबर। क्या आया है? IT पैन कार्ड नंबर, जो आपकी फुल फॉर्म देखिए इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या लिखा है? इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या लिखा है? इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। पढ़िए, यह हमारी एक पहचान, हमारी एक पहचान प्रमाण पत्र की तरह ID है। 2 मिनट और लगे फिर। उसके बाद इसका लिखा है फर्स्ट, जो बोला है पहले 3 वर्ड होंगे वो क्या होंगे आपके? A to Z कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? A to Z कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उसने जो बोला ना, जो आपका 4th डिजिट होगा, कौन सा होगा? 4th। अगर आपके यहाँ पर C आता है, क्या आता है? C, तो आप किसके ओनर हैं? आप कोऑपरेटिव फर्म के ओनर हैं। और अगर H आता है तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, मतलब घर के कर्ता धर्ता हैं। और उसके बाद अगर F आता है तो आप क्या हैं? F आता है तो आप फर्म है, मतलब आपकी खुद की एक फर्म है, जो आपको स्टेटस बताता है अभी क्या है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए S आ जाएगा। अगर आपका पर्सनल है तो I आ जाएगा या P आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे
तो आईटी पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या थी? इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। इसको याद कर लीजिए, मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट 3 तो कुछ भी हो सकते हैं। फोर्थ आपका स्टेटस बताएगा। सी आएगा तो कोऑपरेटिव फर्म, एफ आएगा तो फर्म, और एच आएगा तो हिंदू एंड डिवाइड। और उसके बाद जो लास्ट का जो आपका 5th वर्ड होगा ना, वो आपका सरनेम होगा। क्या होगा? अगर आप शर्मा है तो ऐसा आएगा, अगर आप कुमार है तो के आएगा। उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट होगा वो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है? और उसके लास्ट का एक वर्ड टी आएगा। क्लियर है? अल्फा आ गया। फिर वार्ड नंबर, जो भी कंपनी का एरिया नंबर होता है वो आ जाएगा। क्लियर है? और फिर आपका टेलीफोन नंबर। वार्ड नंबर पता है क्या होता है? जब इलेक्शन होते हैं तो बोलते हैं ना कि मैं 235 वार्ड से ये उम्मीदवार खड़ा है या 200 से ये खड़ा है। जब इलेक्शन होते हैं ना वार्ड के, एमसीडी के, तो आप लोगों को शायद सुना होगा कि हमारे एरिया से ये उम्मीदवार खड़ा हुआ है। ये तो जानने की ज़रूरत भी नहीं होती वार्ड नंबर। वार्ड नंबर इतना नेसेसरी नहीं है जितना नेसेसरी है आपका आईटी पैन कार्ड नंबर। वार्ड को छोड़ दो, टेलीफोन तो लोग डलवा देते हैं, फैक्स नंबर नहीं डलवाते। और जो भी ईमेल आईडी होगी वो ईमेल आईडी आप यहाँ से डाल दीजिए। और जो ये नंबर लिखा है आप लोग याद कर लीजिए। आपको हमेशा ये नंबर हर जगह आपको फिलअप करना है, जितने भी नोट्स में काम आएंगे। 9210161132। ठीक है? ये मैं आपको नंबर दिखा दूँगा। क्लियर है? अब उसके बाद है करेंसी सिंबल। देखिए बाय डिफॉल्ट कंट्री से रिलेटेड, कंट्री चेंज, सिंबल चेंज। ये मैं बता रहा हूँ कि आप चल के आगे काम करेंगे ना बीजी में, अगर आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर आपको हर नोट्स में मिलेंगे। दिखाता हूँ, जितने भी नोट्स में आप काम करेंगे ना, कहीं भी नंबर होगा तो आपको यही मिलेगा। और अगर आप जॉब पे जाते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, तब भी आपके सामने ये नंबर है। ठीक है? छोड़ो इसको। अब मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था करेंसी सिंबल से डिपेंड होगा। करेंसी सिंबल जैसे चेंज, कंट्री चेंज, तो करेंसी सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो इंडिया में ही काम करेंगे। तो और फिर आप इस टॉपिक को ध्यान से आप लोग क्या करेंगे? नो, और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी कंपनी बनना शुरू है। अब सर आपने ये टॉपिक क्यों डिसेबल करा? ये वाला टॉपिक आपने क्यों डिसेबल कर दिया? अनेबल वैट एंड जीएसटी वाला टॉपिक क्यों डिसेबल करा? क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई टैक्स का काम तो सीखना ही नहीं है ना। अभी तो हम सबसे पहले कंपनी बनाना सीख रहे हैं, कैसे कंपनी बनती है, कंपनी में क्या क्या चीज़ें डाली जाती है। जब आगे चल के आप थोड़ी सी आगे आएंगे तब आपको सिखाएंगे वैट क्या था और जीएसटी क्या था। कंपनी बन गई, मैसेज आया, कंग्रेचुलेशन, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन विल बी प्रमोटेड टू द क्रिएट यूज़र नेम और पासवर्ड। इसका मतलब ये कि जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें आप कंपनी का यूज़र नेम, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड डालेंगे। अब यूज़र नेम इसलिए डालते हैं ताकि मेरे सिवा कोई खोल ना सके, वरना अगर ऐसे छोड़ देंगे कंपनी को प्रॉब्लम है ना, कल को कोई भी आके एंट्री डिलीट कर देगा। तो काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा डाटा। ठीक है? तो जो भी पासवर्ड होगा वो डालें। जैसे राहुल है तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? आर। तो आपको याद रखना है जो भी आप कंपनी बनाएंगे जो उसका पहला लेटर होगा वही आपका यूज़र हो जाएगा, वही आपका पासवर्ड हो जाएगा, वही आपका रीचेक पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है? इसका डालने का मेन मोटिव था कि अगर आप चले भी जाओगे तो भी मैं आपकी कंपनी को ओपन कर सकता हूँ और डिस्प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको इन्वेंट्री पे आना है। कहाँ आना है? इन्वेंट्री पे आना है और यहाँ से क्या कर देना है? फीफो। क्या कर देना है आपको? फीफो। सर अब इन्वेंट्री पे क्यों आते हैं? इन्वेंट्री पे आने का एक मोटिव है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं काम करूँगा एक मेथड के अंदर करूँगा। कौन से मेथड में काम करूँगा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले दिखेगा। ठीक है? तो हम कौन सा मेथड ले लेंगे? फीफो। कौन सा मेथड लेंगे? फीफो। और इसको सेव कर देंगे। ठीक है? कंपनी आपकी क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब स्केप बटन दबाएंगे तो देखिए आप कहाँ पहुँच गए? डायरेक्ट कंपनी पर। एरो से इधर करेंगे तो आपका काम हो चुका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम बिजी में आप कंपनी को बंद करना है तो 2 बार अपने कीबोर्ड पर स्केप बटन दबाइए। डू यू वांट टू क्लोज? देन एंटर। कंपनी क्लोज। ओपन करनी है तो ओपन में आइए, पासवर्ड यूज़र डालिए, कंपनी को ओपन करके खोलिए। या कंपनी ओपन इसी तरीके से खुलेगी। क्लियर है? तो आप कंपनी बना लेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम आएगी लेकिन
करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग लेट हो गए थे, मैं आपको बताया था। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। क्या करता है? जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। क्या करता है? किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब होना, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना हमें पैसा देना है, कितना पैसा हमें लेना है। वो क्या कौन सा काम करता है? आपका बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसको करता है। क्या करता है? आपका बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको उसका काम करता है। अब बात आती है सर बीजी सॉफ्टवेयर इंडिया में कब आया था? तो कब आया था आपका? 1994 में आया था। कब आया था आपका बीजी सॉफ्टवेयर? 1994 में आया था। 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, फिर 12 वर्जन आया, फिर आपका 14 वर्जन आया, फिर आपका 16 वर्जन आया, और फिर आपका 17 वर्जन आया। क्लियर है? तो बीजी का 3, 12, 14, 16 और 17, 3, 12, 14, 16, 17। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर मुझे सॉफ्टवेयर को डिलीट करना या हटाना है तो हम कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। अब बीजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो आप कहाँ जाएंगे? बीजी वेबसाइट है www. क्या वेबसाइट है? www.busywind.com। ये बीजी की वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। और बीजी प्रोडक्ट में आएंगे और बीजी का आप यहाँ पर क्लिक करके कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आप लोग डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? अब चलिए बैठिए अपने सिस्टम पे, आप लोग कंपनी बनाइए।